नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम अणुसंख्या गुणधर्म और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे। अणुसंख्या गुणधर्म विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हो अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक के क्वथनांक का अवनमन व विलायक का परासरण दाब विलय की कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। हमारे पास 3 पात्र है, जिसमें एक में 0.1 मोलर NaCl तथा एक में 0.1 मोलर KBr तथा एक में 0.1 मोलर RBF है। हम जानते हैं कि NaCl को जल में घोलने पर यह 2 लवणों में टूट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, तथा कुल विलय की कणों की संख्या 0.2 मोलर होगी। इसी प्रकार KBr को भी जल में घोलने पर यह 2 आयनों में टूट जाएगा, K प्लस तथा Br माइनस, एवं विलय की कुल कणों की संख्या 0.2 मोलर होगी। इसी प्रकार RBF को भी जल में घोलने पर यह 2 आयनों में टूट जाएगा, Rb प्लस तथा F माइनस। इसी प्रकार विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या 0.2 मोलर होगी। तीनों पात्र के अणुसंख्या गुणधर्म एक समान है। तीनों पात्र के अणुसंख्या गुणधर्म समान होंगे क्योंकि तीनों में उपस्थित विलय के कणों की संख्या एक समान है। 0.1 मोलर यूरिया से भरे पात्र तथा 0.1 मोलर CaCl2 से भरे पात्र दोनों के अणुसंख्या गुणधर्म एक समान नहीं होंगे क्योंकि यूरिया विद्युत अनअपघट्य होता है तथा इसका अपघटन नहीं होता है, तथा CaCl2 विलयन में Ca2 प्लस 2Cl माइनस में टूट जाता है तथा विलयन में उपस्थित विलय के कुल 0.3 मोल हो जाते हैं, जिससे 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर CaCl2 के अणुसंख्या गुणधर्म एक समान नहीं होते हैं। विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। राउट नियम से यदि अवाष्पशील विलय जल विलायक में मिलाने पर जल का वाष्प दाब कम हो जाता है और वाष्प दाब में कमी विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। विलयन का वाष्प दाब विलय के वाष्प दाब व विलायक के वाष्प दाब का योग होता है। चूंकि दिया गया है विलय अवाष्पशील है, अतः विलय का वाष्प दाब 0 होगा। अतः विलयन का वाष्प दाब इज इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब तथा विलायक का वाष्प दाब हेनरी के नियम से शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इंटू विलायक के मोल प्रभाज, जहां P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है तथा X1 विलायक के मोल प्रभाज है। डेल्टा PS, जिसे वाष्प दाब में कमी कहते हैं, डेल्टा PS इज इक्वल टू P0 माइनस PS होगा। PS का मान P0 इंटू X1 होता है, अतः डेल्टा PS इज इक्वल टू P0 माइनस P0 इंटू X1। द डेल्टा PS इज इक्वल टू P0 इंटू 1 माइनस X1। हम 1 माइनस X1 को X2 भी लिख सकते हैं। X2 विलय के मोल प्रभाज है। हम जानते हैं कि विलायक के मोल प्रभाज प्लस विलय के मोल प्रभाज इज इक्वल टू 1 होता है, अतः डेल्टा PS अर्थात वाष्प दाब में कमी इज इक्वल टू P0 इंटू X2 होगा, तथा डेल्टा PS अपॉन P0 वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू X2 होगा, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। विलय के मोल प्रभाज को हम विलय के मोल अपॉन विलायक के मोल प्लस विलय के मोल से भी लिख सकते हैं, जहां N2 विलय के मोल है, N1 विलायक का मोल है। सो डेल्टा PS बाई P0 इज इक्वल टू P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2।
अत्यधिक तनु विलयन के लिए N2 इज लेस देन N1। अत्यधिक तनु विलयन के लिए विलय के मोल विलायक के मोल की तुलना में बहुत कम होते हैं, अतः हम N1 प्लस N2 से विलय के मोल को नगण्य मान लेते हैं। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 बाई N1 तथा N2 को मैं विलय के भार अपॉन विलय का अणुभार तथा N1 को विलायक का भार अपॉन विलायक का अणुभार लिख सकता हूँ। अतः P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2 होता है। क्वेश्चन, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, अर्थात P0 इज इक्वल टू 0.850 बार तथा 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, अर्थात W2 इज इक्वल टू 0.5 ग्राम तथा W1 इज इक्वल टू 39 ग्राम व M1 इज इक्वल टू 78 ग्राम। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब अर्थात P इज इक्वल टू 0.845 बार है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। दिए गए फॉर्मूले में हमें P0 ज्ञात है तथा PS ज्ञात है, W2 ज्ञात है, M1 ज्ञात है तथा W1 भी ज्ञात है, वह केवल M2 निकालना है। अतः सभी वैल्यू के मान रखने पर हमें M2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 100 ग्राम द्रव A जिसका मोलर द्रव्यमान 140 ग्राम मोल इनवर्स है को 1000 ग्राम द्रव B जिसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम मोल इनवर्स है में घोला गया। शुद्ध द्रव का वाष्प दाब 500 टोर पाया गया है। शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब परिकलित कीजिए यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 475 टोर हो। आंसर, विलयन में A के मोल इज इक्वल टू A का द्रव्यमान अपॉन A का मोलर द्रव्यमान इज इक्वल टू 5/7 तथा B के मोल इज इक्वल टू B का द्रव्यमान अपॉन B का मोलर द्रव्यमान इज इक्वल टू 50/9 मोल। अतः A के मोल प्रभार इज इक्वल टू A का मोल अपॉन B का मोल प्लस A का मोल इज इक्वल टू 0.714 अपॉन 5.55 प्लस 0.714 इज इक्वल टू 0.114 तथा XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA इज इक्वल टू 1 माइनस 0.114 इज इक्वल टू 0.886 तथा हम जानते हैं कि विलयन का वाष्प दाब इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB होता है, जहाँ P इज इक्वल टू 475 टोर तथा P0A इंटू XA 0.0114 प्लस P0B 500 इंटू XB 0.886 475 इज इक्वल टू P0A इंटू 0.114 प्लस 443 अतः P0A इज इक्वल टू 32 अपॉन 0.114 इज इक्वल टू 280.70 टोर, अर्थात A का शुद्ध वाष्प दाब इज इक्वल टू 280.7 टोर तथा A का विलयन में वाष्प दाब इज इक्वल टू A का शुद्ध वाष्प दाब इंटू A का मोल प्रभार इज इक्वल टू 280.7 इंटू 0.114 इज इक्वल टू 31.994। So with this, thank you very much.